गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सिविल सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट सर्वे यानी सीई 204 की यूनिट सेकेंड के टॉपिक फिक्सिंग एंड मार्किंग स्टेशंस को स्टडी करेंगे। तो जब हम सर्वे करते हैं तो सर्वे करने के बाद हम सर्वेक्षण स्टेशन यानी सर्वे स्टेशन जो होते हैं हमारे, तो उनको किस तरीके से मार्क करते हैं। तो देखिए, सर्वे स्टेशंस जो हमारी चेन लाइन होती है, चेन लाइन यानी जो दो पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस है जिसे हमने हमारी चेन को यूज करते हुए कैलकुलेट किया है, तो उन पॉइंट्स को मार्क करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो भी हमारी चेन लाइन है उसका इनिशियल पॉइंट और उसका लास्ट पॉइंट जो होगा वो हमारे क्या होंगे, सर्वे स्टेशंस होंगे। और ऐसे स्टेशंस को हम मेन स्टेशंस कहते हैं। कभी कभी हम जो चेन लाइन होती है उस पर बीच में भी स्टेशंस को रख लेते हैं, तो ऐसे स्टेशंस को हम सब्सिडरी स्टेशंस या टाई स्टेशंस यानी कि उप स्टेशन या संयोग स्टेशन भी कहते हैं। तो सब्सिडरी स्टेशंस या जो टाई स्टेशंस होते हैं वो हम वहां से सब्सिडरी लाइंस या टाई लाइंस निकाल सकें, इसलिए हम उनको वहां पर मार्क करते हैं। अब सर्वे वर्क के अंदर जो हमारे स्टेशंस होते हैं उनको जमीन में मार्क किस तरीके से करेंगे हम। तो अगर हमारी जो जमीन है वो नरम है तो उस जगह पर हम लोहे की खूंटी गाड़ देंगे, और जो लोहे की खूंटी है उसे हम ग्राउंड सरफेस से थोड़ा ऊपर रखते हैं ताकि वो हमें इजीली दिखाई दे जाए, और उस पर हम उस स्टेशन का नाम रख देते हैं या लिख देते हैं, मार्क कर देते हैं। सेकंड है, सड़क या गलियों में अगर सर्वे स्टेशंस की मार्किंग करनी हो तो वहां पर हम लोहे की खूंटी की जगह, मतलब लकड़ी की खूंटी की जगह लोहे की खूंटी को गाड़ देते हैं, और उसका जो ऊपर का सिरा होता है वो ग्राउंड लेवल के बराबर ही रखते हैं और उस पर हम कोई मार्किंग कर देते हैं। और अगर हमारी जमीन ज्यादा ही सख्त होती है तो उस कंडीशन में हम जो सर्वे स्टेशंस होते हैं उनको मार्क करने के लिए सीमेंट मोटार को काम में लेते हैं और उससे हम स्टेशंस की पोजीशन को मार्क करते हैं। अब देखिए, सर्वे स्टेशंस को जब हम मार्क करते हैं कहीं पर भी, तो सड़कों या गलियों या कहीं पर भी सर्वे स्टेशंस की मार्किंग या लोकेशन को हम कम से कम 2 या 3 जो स्थिर मतलब कि परमानेंट जो पॉइंट्स होते हैं हमारे, उनके रेस्पेक्ट में उन निर्देश बिंदुओं से जो स्टेशन के बिल्कुल पास होते हैं उनसे मेजरमेंट लेके और फिर उसको हम मार्क करते हैं। इसके अलावा जो भी हमारी स्टेशन है, स्टेशन को स्टेशन से जोड़ने वाले जो भी निर्देश बिंदु होंगे उनके बीच का एंगल हम 90 डिग्री लेने की कोशिश करते हैं, यानी कि उससे क्या होगा, जो हमारा वर्क होगा उसमें एक्यूरेसी हमारी ज्यादा आएगी और उतना ही हमारे जो उस स्टेशन की लोकेशन होगी उसका निर्धारण भी प्रॉपर होगा। तो यहाँ देखिए, ये एक डायग्राम है जिसमें मान लीजिए ये आपका एक सर्वे स्टेशन है। तो अगर हमें इसे मार्क करना है तो इसके आसपास, जैसे मान लीजिए यहाँ कोई घर है, इधर बिजली का कोई खंबा है, इधर कोई और खंबा है, यानी परमानेंट जो हमारे आसपास जो भी यहाँ की लोकेशन है उसमें जो निर्देश बिंदु होंगे उनके रेस्पेक्ट में जो स्थिर मतलब परमानेंट जो लोकेशंस होंगी तो उनसे हम इस सर्वे स्टेशन की डिस्टेंस को मेजर कर लेंगे। तो इन स्टेशंस को मेजर करेंगे और दो जो जैसे ये वाली लाइन है और ये लाइन है, तो इनके बीच का जो एंगल है अगर वो हमारा 90 डिग्री होगा तो इस स्टेशन को जब हम कहीं पर भी लोकेट करेंगे तो उसके जो एक्यूरेसी के चांसेस होंगे वो हमारे ज्यादा बेटर होंगे। और इसके बाद हम फील्ड बुक के अंदर जो सर्वे लाइंस हैं हमारी, जो सर्वे स्टेशंस हैं, उन सबका खाका हमें बनाकर रखना चाहिए। थैंक यू।